हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं। जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है। तो इसके रिलेटेड मतलब वहाँ पर भी लेंस का ही यूज किया जाता है। लेंस अभी तो हमने पहले बहुत सारे लेंस के ऊपर क्वेश्चंस ले लिए। ओके, तो अब सिंपल माइक्रोस्कोप का अगर क्वेश्चन आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे ह्यूमन आई जो हमने देखा था, तो वो भी एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे कि एक 25 सेंटीमीटर तक ही हम देख सकते हैं, उसके नज़दीक अगर देखना चाहे तो हम देख नहीं सकते, तो उस टाइम में हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। जो सिंपल माइक्रोस्कोप रहता है वहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या फिर टेलीस्कोप हो, तो आप तो इसके बारे में जानते हैं। मतलब ये जो बेसिक बेसिक उसके फार्मूले हैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, तो मैग्निफिकेशन पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे या फिर डिस्टेंस के बारे में पूछे जाएंगे। तो किस तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम अब स्टडी करेंगे। ओके, इसमें पहला सवाल लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड microscope has an objective has an objective of focal length 1 centimeter, of focal length 1 centimeter, and and an eyepiece of an eyepiece of eyepiece of focal length 4 centimeter, focal length 4 centimeter. If tube length is 20 centimeter, if tube length is 20 centimeter, calculate the magnification of calculate the magnification of the compound microscope. Magnification of compound microscope. अब देखो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, इसका फार्मूला जो है तो क्या है, L डिवाइडेड बाय एफ नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाय एफ ई। तो यहाँ पर ये लेंथ क्या है, ट्यूब की लेंथ। डी जो है यहाँ पर, जो डी की वैल्यू दे दी वो क्या रहती है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी क्या रहता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप सब मतलब जिसके एब्रीवेशन से सिंबल जो है इसके बारे में आप जानते हैं। एफ नॉट क्या है यहाँ पर, सो एफ ओ या फिर एफ नॉट हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, और ये फी क्या है, आईपीस की फोकल लेंथ। ओके, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है मैग्निफिकेशन फार्मूला। ओके, तो यहाँ पर लेंथ कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस कितना रहता है, 25, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो ये कितना रहता है, 25। एफ नॉट आपको यहाँ पर कितना है, फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो 4 सेंटीमीटर। तो आपको ये इस तरह से पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा, 250, 250, तो ये 500 आ जाएगा। 500 डिवाइडेड बाय 4 मतलब क्या आ जाएगा, ये 125 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके अच्छा ये इसके ऑप्शंस आपको यहाँ पर, इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे। 150 सेंटीमीटर ऑप्शन रह गए देना, ये 125 सेंटीमीटर सी था, 115 सेंटीमीटर, और डी था 130 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर। तो 125 सेंटीमीटर इस तरह से ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का।
तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये जो फार्मूला है तो ये याद रखना मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा सा ज्यादा पूछा जा सकता है, टेलीस्कोप के भी ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप हो, लेकिन ये जो फार्मूले याद रखना और उसका एक प्रॉपर मीनिंग यहाँ पर याद रखना। कभी कभी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपको नहीं दिया जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो रहता है नॉर्मल आई के लिए वो 25 सेंटीमीटर। तो वैसे हम यहाँ पर अगर कोई डेटा नहीं दिया जाता तो ये वैल्यूज हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। तो आसान है इसके ऊपर, मतलब ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन है तो इसके ऊपर आसान सवाल पूछे जाते हैं। बस आपको फार्मूले जो है उसके प्रॉपर वो याद रखना है और वो कहाँ पर यूज किस तरह से करना है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, इससे पहले भी हमने ह्यूमन आई के बारे में देखा था, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसकी भी स्टडी की है हमने। चलो अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट। अभी यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर ऐसे भी पूछा जा सकता है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप has an objective of focal length, has an objective of focal length 0.5 centimeter, 0.5 centimeter, and a tube length, and a tube length of 20 centimeter, of 20 centimeter. If it produces a magnification, if it produces a magnification of 250, 250, calculate the focal length of, calculate the focal length of the eyepiece, of the eyepiece. तो फोकल लेंथ अब आईपीस की आपको पूछा है, ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो आईपीस की फोकल लेंथ आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो देखो अब यहाँ पर फिर से वही फार्मूला, यहाँ पर क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो फार्मूला क्या आ जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एल डिवाइडेड बाय एफ नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाय एफ ई, ये फार्मूला है। अब मैग्निफिकेशन आपको कितना दे दिया, यहाँ पर 250 दे दिया है, वहां पर दिख रहा है। लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है 0.5, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन 25, और ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना बराबर है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 250। ऊपर आ रहा है 500 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 250, तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 0.5 कितना आता है हाफ, तो ये 2 ऊपर जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऑप्शन है ए, ऑप्शन 4 सेंटीमीटर। तो आईपीस की जो फोकल लेंथ है, यहाँ पर आईपीस की फोकल लेंथ कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे आसान आसान सवाल रहते हैं, बस फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर मतलब टेलीस्कोप का अलग है, सिंपल माइक्रोस्कोप का अलग फार्मूला है, या फिर किस सिचुएशन में आपको पूछा जाता है उससे रिलेटेड थोड़ा सा हमें चेंज भी करना पड़ता है। ओके, चलो आगे चल कर देखते हैं।
द ऑब्जेक्टिव अब टेलीस्कोप के ऊपर है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप of a telescope has a focal length of has a focal length of 200 centimeter 200 centimeter and the eyepiece has and the eyepiece has a focal length of 2 centimeter. Calculate the magnification. Calculate the magnification and the tube length and the tube length of this telescope for normal adjustment for normal adjustment नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। और आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए हैं -100 मैग्निफिकेशन और लेंथ दोनों एक साथ पूछे 105 सेंटीमीटर, बी -100 75 सेंटीमीटर, सी -100 202 सेंटीमीटर और डी यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है -100 250 सेंटीमीटर, सॉरी 250 सेंटीमीटर। अब देखो टेलीस्कोप का क्वेश्चन है, यहाँ पर इस तरह से आपको दिया गया है टेलीस्कोप का और ऑप्शन कुछ इस तरह से है। तो आपको ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ये भी निकालना है और मैग्निफिकेशन दोनों भी निकालना है। अब द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर। अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? -f0 डिवाइडेड बाय fe। ओके, तो इस तरह से ये फार्मूला मैग्निफिकेशन का टेलीस्कोप के बारे में। तो -f0 फोकल लेंथ कितना दे दिया है? 200 ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव एक लेंस है वो। ओके, तो ये 200 और fe कितना है? 2, तो कितना आ जाएगा ये? -100। ओके, तो -100 मैग्निफिकेशन आ रहा है इसका। ओके, तो ये -100 मैग्निफिकेशन, तो ये माइनस है लेकिन चार ऑप्शन में माइनस तो है, तो इसका मतलब आपको आगे चलकर सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। अब दूसरा पूछा है लेंथ, तो लेंथ किसके बराबर होता है? f0 प्लस fe के बराबर लेंथ। ओके, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो f0 और f लेंथ, तो ये कितना आ जाएगा? 200 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा? 202 सेंटीमीटर। तो 202 सेंटीमीटर अपने पास सी ऑप्शन है, तो इस तरह से ये सी ऑप्शन हमारा सही आ गए। तो टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या आता है? -f0 डिवाइडेड बाई fe। और ये जो है यहाँ पर लेंथ, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो इसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये जो फार्मूले आपको याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन में ज्यादा कुछ ये नहीं रहता, फार्मूले आपको याद आना चाहिए बस। चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं।
A telescope is set a telescope is set for normal adjustment for normal adjustment. It has magnifying power. It has magnifying power 16 and length 85 centimeter. 16 and length 85 centimeter. Calculate the focal length. Calculate the focal length of the objective and eyepiece. अच्छा दोनों को पूछा है. Focal length of objective and eyepiece दोनों का पूछा है. पहला ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. दूसरा है ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. इस तरह से सीक्वेंस भी आपको देखना पड़ेगा. 60 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. ओके तो इसको सॉल्व करो. अब क्या आता है आंसर देखते हैं हम. अब ये जो टेलीस्कोप है तो मैग्निफिकेशन के बारे में हम जानते हैं. मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई. और वो कितना दे दिया है 16 दे दिया है. ओके मैग्निफाइंग पावर कितना है 60. तो ये पहले तो हमने ये लिखा था ना माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई. तो ये आंसर माइनस था तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा. तो इसलिए सीधा डायरेक्टली मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है उसको 16 प्लस 16 मैग्निफिकेशन. एक इक्वेशन है जो मैग्निफिकेशन का है. और दूसरा आपको क्या पूछा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. ओके तो ये जो लेंथ होता है एफ नॉट प्लस एफ ई के बराबर होता है. लेंथ जो है किसके पास बराबर होता है एफ नॉट प्लस एफ ई. और लेंथ कितना दे दिया है 85 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है. और आपको क्या पूछा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ये आपको पूछा है. तो अब देखते हैं इसको. अब इक्वेशन 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 तो बाय इक्वेशन 1 क्या बोलता है एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई दैट इज इक्वल टू 16. तो एफ नॉट दैट इज इक्वल टू 16 एफ ई. कितना आ गया 16 एफ ई. एफ नॉट की वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन 1 सॉरी 2. पुट दिस वैल्यू इन 2. इक्वेशन 2 में हम उसको पुट अप करते हैं. तो इक्वेशन 2 क्या है एल दैट इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई. इक्वेशन 2 ये है ना एल दैट इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई.
हर एक की वैल्यू पुट अप करते हैं अब। यल लेंथ कितना है हमारे पास, 85 सेंटीमीटर लेंथ, ट्यूब लेंथ। एफ नॉट जो है 16 एफ के बराबर है, 16 एफ ई प्लस एफ ई आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये जो है किसके, ये 85 है क्या लेंथ या 80 है? एक मिनट, बराबर है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही दे दिया। तो 85 दैट इज इक्वल टू 17 एफ, इससे ओके एफ कॉमन निकालोगे तो 16 प्लस ये कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 1 तो 17। ओके तो इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाय 17, तो ये फी कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये फी कितना है 5 सेंटीमीटर, कहाँ पर दिख रहा है क्या? अच्छा एक ऑप्शन, दो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर वाले, इसका मतलब ये तीनों में से एक सही आंसर है। तो ये जो एफ ई है हम एक इक्वेशन में रखते हैं, इस इक्वेशन में ओके एफ ई को हम यहाँ पर रखते हैं। तो ये यल दैट इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई है। तो एफ नॉट हमें अब फाइंड आउट करना है, बराबर है। तो एंड आई पीस रिस्पेक्टिवली फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई, तो आई पीस का तो निकला है हमारे पास 5। तो यल कितना है हमारे पास, फिर से लेंथ है 85 एफ नॉट प्लस 5 एफ ई 5, तो ये कितना आ जाएगा एफ नॉट दैट इज इक्वल टू 85 माइनस 5, सो दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो एफ नॉट कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 80 सेंटीमीटर वाला, यस ये पहला ऑप्शन है। तो ये 80 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और आईपीस का फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सवाल है तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। अगला सवाल, a telescope has an objective of has an objective of focal length 140 centimeter and an eyepiece of focal length and an eyepiece of focal length 5 centimeter, 5 centimeter. Calculate the magnification of the telescope. Calculate the magnification of the telescope, of the telescope for viewing distance, for viewing distant object, distant object
for normal adjustment, for normal adjustment, and the separation between, and the separation between the objective lens and the eyepiece, between the objective and the eyepiece. ध्यान से देखो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो आपको पूछा है, देखो, अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है? 140 सेंटीमीटर। आईपीस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। तो सेपरेशन भी पूछा है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, और मैग्निफिकेशन भी पूछा है। तो मैग्निफिकेशन एंड सेपरेशन इस तरह से आपको पूछा है। तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा, ये मैग्निफिकेशन पहला ऑप्शन है यहाँ पर 28 एंड सेपरेशन 140 सेंटीमीटर 145। बी 20 140 सेंटीमीटर। सी 10 130 सेंटीमीटर। डी 38 135 सेंटीमीटर। चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कितना आंसर आता है देखते हैं। अब ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए है। तो बस आपको ये तो मालूम है कि ये किस तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि ये कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो है, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है? एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई। ओके, तो माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई, तो मैग्निफिकेशन, तो ये एफ नॉट ऑलरेडी ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये माइनस के ही फॉर्म में आ जाएगा। तो ये माइनस इन ब्रैकेट माइनस एफ नॉट कितना है? 140 डिवाइडेड बाय 5, बराबर है। तो कितना आता है देखो, तो मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू 28। ये 28 आ रहा है, चलो पहला ऑप्शन आ जाएगा शायद। तो मैग्निफिकेशन 28 है, और ये आपको पूछा है सेपरेशन। तो सेपरेशन कितना आ जाएगा दोनों के बीच जो सेपरेशन रहेगा? तो ये कितना है? 145। ये 140 और ये 5 है, बराबर है। अब यहाँ पर देखो 140 एंड 5 ये सेपरेशन है दोनों के बीच में। तो सेपरेशन को हम कैसे लिखेंगे? 140 माइनस ही, ऑलरेडी ये 140 क्या है? माइनस में है, बराबर है। तो एफ नॉट प्लस एफ ई इस तरह से आ जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई। तो सेपरेशन कैसे लिखेंगे हम? तो सेपरेट दोनों का बीच में डिस्टेंस सबको देखना है। तो एफ नॉट कितना, कहाँ गए? एफ नॉट 140 है, ओके, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, और आईपीस का फोकल लेंथ कितना है? 5। तो सेपरेशन कितना आ जाएगा इसमें? तो ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा
145, क्योंकि ये फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव, तो वह -140 आ जाएगा, और ये सेपरेशन का माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कितना आ जाएगा, 145। तो ये 145 हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो बस ये सेपरेशन मतलब वहां पर माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो इस तरह से वो 145 आ जाएगा। या फिर सीधा फार्मूला लिखना है, यल दैट इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई, तो बस वही आ जाएगा। ओके, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, 145 एंड 28। वैसे सवाल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको पूछे जा सकते हैं। बस आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। वैसे तो ये बाकी के तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं रहते, बस आपको फार्मूला आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगला सवाल, स्टैम्प कलेक्टर, a stamp collector has collector a convex lens uses a convex lens with a focal length of with a focal length of 6.2 centimeter to examine a stamp to examine a stamp. What is the magnification produced? What is the magnification produced by the convex lens? Take the least distance. टेक आपको दिया है ये, टेक द लीस्ट डिस्टेंस, कभी देते हैं कभी देंगे भी नहीं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आपको कभी देते हैं कभी देंगे भी नहीं, एज 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑप्शन है 4.23 मैग्निफिकेशन, सेकंड ऑप्शन है 2.23, थर्ड ऑप्शन है 7.07, लास्ट ऑप्शन है 5.03। मैग्निफिकेशन 1+d/f। अब ये फार्मूला जो है मैग्निफिकेशन का क्या आ जाएगा, अब इस कंसेप्ट में ये आ जाएगा, मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू 1+d/f। तो आपको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दे दिया है 25d, और एफ जो है यहाँ पर फोकल लेंथ, तो ये 6.2 है। तो बस इसको सॉल्व करो, पहले ये सॉल्व करो, मतलब ये इस तरह से रहता है ये। ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और उसको +1 करेंगे बाद में। ओके, तो ये 25 / 6.2 ये कितना आ जाएगा, 4.03। 25 / 6.2 कितना आता है, 4.03। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 5.03। तो हमारे पास डी ऑप्शन है मैग्निफिकेशन का, 5.03। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला।
और एक सवाल लेते, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और एक लास्ट। A 12 centimeter long microscope has an objective of has an objective of focal length 1 centimeter। फोकल लेंथ आपको तुरंत मतलब फास्ट सॉल्व करना है उसको। फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एंड eyepiece of focal length 4 centimeter। focal length 4 centimeter। What is the magnification? Magnification for normal adjustment, for normal adjustment। ओके ऑप्शन है 25, 50, 75, 85। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है माइक्रोस्कोप के लिए हम जानते हैं। ओके लॉन्ग माइक्रोस्कोप तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके तो यल डिवाइडेड बाय एफ नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाय एफ ई, उसको याद ही रखना है आपको। अब लेंथ दे दिया है 1 आईपीस का फोकल लेंथ, अब ये 25D आईपीस का फोकल लेंथ 4 है। ओके और एफ नॉट और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, अच्छा ये 12 सेंटीमीटर है। एज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, इस तरह से दे दिए। तो उसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा। तो 3 इंटू 25 तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 75। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आ गया। समझ में आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 75। तो ऐसे सवाल आपको इस मतलब टॉपिक से रिलेटेड आपको शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पूछे जाएंगे। ओके तो बस ये फार्मूले जो है बस आपको याद रखना है। तो इस तरह से मतलब ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है लाइट का सेक्शन, तो जैसे दो हाफ में हमने उसको डिवाइड किया था, पहला रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके जिसमें ह्यूमन आई ये कंसेप्ट और बहुत सारे बाकी के कंसेप्ट भी हमने ले लेते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने बनाए, प्रैक्टिस की है। ओके तो मिलते हैं अगले मतलब नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक स्टार्ट होगा।